शो था डर्टी लॉन्ड्री और उधर गई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। एंड इस शो में आपको अपने कपड़ों से रिलेटेड कुछ बताना होता है। तो प्रियंका चोपड़ा ने निकाली अपनी ये जैकेट और कहा कि ये मेरी एक्स की है। एंड फिर क्या था, इंटरनेट ने तुरंत ढूंढ के निकाल दिया कि शाहरुख खान की ये फोटो है। आई मीन सेम जैकेट। एंड आपको पता ही होगा कि डॉन 2 के टाइम पे इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की कितनी ज्यादा रूमर्स आने लग गई थी। तो कैसे प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी एक्ट्रेस शाहरुख खान और गौरी खान, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की ऑलमोस्ट शादी तोड़वाने वाली थी, एंड कैसे गौरी खान ने एलिजिडली प्रियंका चोपड़ा का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड आखिर क्यों और किसने प्रियंका को बॉलीवुड से ही गायब कर दिया। तो प्रियंका चोपड़ा फिजिशियंस की फैमिली से आती हैं। उनके पास बॉलीवुड का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इधर उधर ट्रैवल करती थी एंड ऐसे वो यूएस भी गए, जिधर प्रियंका चोपड़ा को बहुत ट्रोल किया जाता था उनके रंग के लिए एंड इंडियन होने की वजह से। सेम लाइक जैसे इंडियंस के साथ कोरियंस करते हैं, बट 16 साल की लड़कियों के लिए तो पापा जंको की हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। बट प्रियंका सुंदर थी। उन्होंने वही कॉलेज में एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्वीन ज्वाइन किया एंड वो जीत गई और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये देखकर उनकी मदर ने फेमिना 2000 में उनका नाम डाल दिया, जिधर वो सेकंड आई। क्रेजी, बट फिर वो हर जगह जीतती रही। मिस वर्ल्ड 2000, मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल, क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशेनिया, वो 4th इंडियन बनी मिस वर्ल्ड टाइटल को पाने वाली। एंड फिर क्या था, एक बार आप फेमस हो जाते हो तो बॉलीवुड में एंट्री पक्की होती है। और ऐसी उन्हें मिली मूवी हमीजान, जो एक साउथ मूवी है, बट इसके अंदर प्रियंका चोपड़ा का गाना था। यस, प्रियंका चोपड़ा को गाने का शौक भी था, बट जब इस मूवी के डायरेक्टर ने उन्हें गाते देखा तो उन्होंने उनका गाना मूवी में डाल दिया। एंड इस मूवी में सेम एक्सप्रेशन वाले विजय थे एंड ये मूवी सुपर हिट गई। प्रियंका ने सनी के साथ लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई भी करी, बट पता है बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो एक्चुअली में कहते हैं कि प्रियंका के पापा पे एक केस हुआ था जिसमें क्लेम किया गया कि प्रियंका जब नई थी तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस को कहा कि प्रियंका को प्रमोट करने के लिए और मूवीज में डालने के लिए 3 लाख एडवांस ले लिए एंड कहा मैं तब वापस कर दूंगा जब वो फेमस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए उनके ऊपर केस हुआ, which was crazy। बट इन सब के बाद आई वो मूवी जिससे इनका चक्कर चला खिलाड़ी के साथ, अंदाज। आएगा मजा अब बरसात का। इस मूवी के गाने, इस मूवी के स्टीमी सीन्स एंड व्हाट नॉट, इन दोनों की केमिस्ट्री क्रेजी थी। मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, ये सब हिट थी। प्रियंका ने इन मूवी से बॉलीवुड को खुश कर दिया था, बट ट्विंकल खन्ना को नाराज बहुत ज्यादा। तो अक्षय कुमार की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी। उन्होंने भी काफी लोगों को डेट किया है एक सर्टेन टाइम पे, जिनमें से थी रवीना टंडन एंड शिल्पा शेट्टी भी। एंड इवन जब इनकी शादी ट्विंकल खन्ना से हुई तब काफी रूमर्स थी, बट फिर आई ये खबर। कहते हैं अक्षय और प्रियंका बहुत ही तगड़े रिलेशनशिप में थे। हर तरफ इनकी न्यूज थी एंड रूमर्स थे। अक्षय के एक दोस्त ने एक बार बताया था कि अक्षय ने कन्फेस किया, मैं ना दारू पीता हूँ ना ही सुट्टा, मेरी इकलौती कमजोरी है औरत। और ऐसे ही हुई ये दिक्कत चालू। कहते हैं प्रियंका चोपड़ा और अक्षय इतने खतरनाक रिलेशनशिप में थे कि ट्विंकल बहुत ज्यादा ही इनसिक्योर हो गई थी। एंड अगर अफवाह एक हो तो उसे व्हाट्सएप मैसेज मान सकते हैं, बट अफवाह कई थी। और एक दिन कहते हैं ट्विंकल खन्ना ने प्रियंका और अक्षय को एक बार होटल लॉबी में पकड़ लिया एंड बहुत बड़ा हंगामा हो गया। उधर ट्विंकल ने अक्षय को थप्पड़ तक मार दिया। जी हाँ, ये बात 2 स्टाफ मेंबर्स ने बताई और उसमें प्रियंका का जिक्र भी आया, which was crazy। एंड ये रिलेशनशिप खतरनाक था एंड अभी चीजें बिगड़नी बाकी थी। प्रियंका चोपड़ा के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने एक दिन बहुत दारू पी ली और अक्षय को गाली दे दी एंड उसने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कंफर्म भी कर दिया। उन्होंने कॉल्स दिखाए जब दिन भर अक्षय एंड प्रियंका बातें करते थे। प्रियंका का बिल इतना ज्यादा आता था कि आधा खर्चा उसी में जाता था। और रूमर्स ये भी कहते हैं कि एक दिन अक्षय का दिमाग इतना खराब हुआ कि वो गए और प्रियंका के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू को पीट डाला। बट इसका एंड हुआ। मूवी थी वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, एंड ये भी एक हिट थी, बट इसके बाद इन दोनों की कभी कोई मूवी साथ में नहीं आई, which was very weird। अगर ये दोनों सिर्फ दोस्त थे तो मूवी करने में क्या एतराज, ये अंदाज सही थोड़ी है। एंड ऐसे ही एक एरा खत्म हुआ, बट प्रियंका की मूवीज नहीं। They were all going great। प्रियंका ने कई बार सर्जरीज भी करवाई एंड उनके लुक्स चेंज होते गए। वो बहुत फेमस थी। क्रिश, सलाम इश्क, डॉन एंड ना जाने कितनी मूवीज ने उन्हें स्टार बना के पेश किया। एंड मजाक से हटके देसी गर्ल कोई थी तो वो थी प्रियंका चोपड़ा। वो इतनी ग्लैमरस थी एंड उनमें
एक्टिंग की कैपेबिलिटीज भी थी। प्रियंका चोपड़ा ने कई मूवीज में कैमियोज दिए हैं एज हरसेल्फ, जैसे ओम शांति ओम, बिल्लू, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। एंड आपको पता होगा कि कैमियोज देने के लिए आपको कितना फेम चाहिए। बट एक मिनट, जब प्रियंका हर तरह से सही जा रही थी तो इन्हें बॉलीवुड छोड़ के क्यों जाना पड़ा, या यूं कहूं कि इनको निकाला गया, वो भी शाहरुख खान की वाइफ ने। मैं ना तो किसी फिल्म बैकग्राउंड से आई हूँ, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसी बातें बोल लें कि ऊपर से कोई किसी की छत्रछाया के नीचे नहीं हो ना, लेकिन अब मैं बोलूंगी नहीं, मैं भूल जाती हूँ इन बातों। तो प्रियंका चोपड़ा वाज अ फैबुलस एक्ट्रेस, बट आखिर में एक प्रॉब्लम थी कि वो औरत थी एंड वुमेन्स को बॉलीवुड अच्छे से कभी ट्रीट नहीं करता। देयर आर हाई पेइंग स्टफ फॉर मेल एक्टर्स बट नॉट इनफ फॉर फीमेल वंस, और ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई थी। आई हैव नेवर हैड पे पैरिटी इन बॉलीवुड। आई हैव डन 60 something movies, I think, but I've never got paid the same amount as my male co-actor. Like I would get paid about 10% of my male co-actor. प्रियंका चोपड़ा एक्चुअली एक बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट इंसान है। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं अपने आप को लेके, जैसे हम सब होते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम भी लो है, ऐसा वो क्लेम करती है। एंड स्टार्टिंग डेज में इन्हें इसी चीज का सामना करना पड़ा। एक बार ऐतराज में एक डांस सीक्वेंस था जिसमें उन्हें डांस करना था एंड वो अच्छे से नाच नहीं पा रही थी। एंड कोरियोग्राफर ने माइक उठा के फेंक दिया और कहा कि पहले डांस सीख के आओ। प्रियंका चोपड़ा हार्ड वर्किंग थी, उन्होंने डांस सीखा और हम सबको पता है ऐतराज वाज ऑसम। बट फिर आई डॉन और शाहरुख खान ने किया चीट। शाहरुख खान वो जेंटलमैन है जिनको नाम दिया जाता है वन मैन वुमन। परफेक्ट हस्बैंड के एग्जाम्पल में इन्हें गिना जाता है। बट बॉलीवुड का एक टाइम तब था जब इनके ये सब टाइटल कोई छीनने वाला था इनसे। डॉन मूवी आई एंड एक बड़ी हिट बनी जिसमें SRK थे एंड जंगली बिल्ली थी। मूवी ऑसम थी बट इनकी केमिस्ट्री और ज्यादा ऑसम थी। एंड दिक्कत तब हो गई जब डॉन 2 आई। डॉन 2 जो कि एक्चुअली में क्रेजी थी। इवन इफ यू वॉच द इंट्रो सीक्वेंस यू रियलाइज फरहान अख्तर ने क्या जस्टिस किया है SRK की एंट्री को लेकर। बट इनकी जोड़ी अब ऑफ स्क्रीन भी सबको दिखने लग गई। प्रियंका चोपड़ा और SRK हर जगह साथ देखे जाने लग गए। प्रीमियर हो, कोई इवेंट हो, अवार्ड शोज हो या लेट नाइट आउटिंग हो। एंड दिस वाज एम्बैरेसिंग फॉर द पैप्स टू सी, इवन दो वो एक को स्टार थी। मतलब देखो, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हमें पता है कि एट द एंड कोई कैसा भी हो, दे ऑल हैव सम वीकनेस। एंड SRK के साथ पहले भी कई एक्ट्रेसेस को देखा गया था, उनकी को स्टार्स को। देन व्हाई ओनली प्रियंका चोपड़ा के साथ देखे जाने पे ये सब रूमर्स डाले गए। न्यूज आर्टिकल्स, फेसबुक, इंटरनेट, हर जगह यही बॉलीवुड न्यूज रहती थी। आर दे डेटिंग? बट ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया। इसके बारे में दोनों ने कभी कोई बयान नहीं दिया। बट एक दिन शाहरुख खान ने कहा कि देखो, दिस इज वेरी सैड कि लोग प्रियंका को क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने साथ में काम किया है। शी इज माई फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड ये कह के उन्होंने रूमर्स को गायब कर दिया। The fact that she's my friend, she's one of the closest friends I have. बट अभी तो बातें बिगड़ने वाली थी। प्रकाश जाजू, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने एक बार बताया कि जब प्रियंका हरमन बवेजा को डेट कर रही थी तो वो चीट कर रही थी 2 टाइमिंग्स शाहिद कपूर के साथ। बट प्रियंका को ब्लैकलिस्ट इस चीज के कारण नहीं करा गया। असल में प्रियंका को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, उन्होंने सीखा भी था एंड ये बात उनकी मैनेजर को भी पता था। तो जब प्रियंका लेजेंडरी मूवी 7 खून माफ शूट कर रही थी तो तभी उन्हें कॉल आया उनकी मैनेजर अंजुला का एंड उन्होंने कहा कि क्या तुम म्यूजिक करना चाहोगी, वो भी हॉलीवुड में। प्रियंका ने कहा ऑफ कोर्स, एंड ऐसे आई इन माई सिटी एंड सीधा पिटबुल के साथ। एक्सोटिक, जहां इनका म्यूजिक अच्छा था अनलाइक 4 दीवारी। बट इतना चला नहीं। प्रियंका ने बर्फी, बाजीराव मस्तानी, द स्काई इज पिंक ऐसी मूवीज में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिससे अगर कोई भी उनकी एक्टिंग पे सवाल उठाना चाहे तो उनके मुंह पे तमाचा वो पड़ सकता है। बट अब प्रियंका के साथ चीजें सही नहीं हो रही थी। बट अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जी हाँ, उन्हें किसी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने काम नहीं दिया, मानो कि किसी बॉलीवुड माफिया ने ये होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बॉलीवुड में बीफ तो थी लोगों से एंड इवन वो सेफ नहीं थी उधर। ये सोच के आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट, शी इज अ वुमन एंड मैंने बताया बॉलीवुड मेल एक्टर्स की तरफ काफी बायस्ड है। एंड सेकंड ये कि प्रियंका ने जिसके साथ बीफ करी वो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार की बीवी थी। तो रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस ये कहते हैं प्रियंका चोपड़ा और SRK जब अफेयर में थे तो ये बात शायद सच थी
और ये बात अंदर के लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। हेंस गौरी खुद शाहरुख खान की वाइफ, एंड गौरी के सबसे अच्छे दोस्त है करण जौहर। तो कहा जाता है कि गौरी खान ने शाहरुख खान को प्रियंका से दूर किया एंड इसीलिए शाहरुख खान और प्रियंका की कोई मूवी नहीं है आफ्टर डॉन 2। क्रेजी राइट। अक्षय शाहरुख दोनों का सेम सीन था, दोनों का अफेयर चला, दोनों मैरिड थे एंड दोनों ने ही मूवी करनी बंद करी अपनी वाइफ के कहने पे। ऐसे रूमर्स आने लगते और कहते हैं गौरी ने अपने कॉन्टैक्ट्स एंड बॉलीवुड के वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलके प्रियंका चोपड़ा के हाथ से सारे ऑफर्स छीन लिए, सारी अपॉर्चुनिटीज एंड मूवीज भी छीन ली गई। कि बॉलीवुड की राजनीति से वो तंग आ गई थी। बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद पॉलिटिक्स से तंग आकर उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इंडस्ट्री में मानो हाशिए पर धकेल दिया गया। Which is very scary। ये बात हम क्लेम नहीं करते, ये जस्ट रूमर्स हैं जो आपको बॉलीवुड के अलग अलग आर्टिकल्स, रेडिट पेजेस सब जगह मिल जाएंगे। बट ये स्पेकुलेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द होल कंट्रोवर्सी। इस चीज से प्रियंका बहुत परेशान थी, बट उन्होंने कहा कि मुझ में टैलेंट है एंड स्किल्स भी, एंड इन दोनों की कदर अगर कहीं है तो वो है हॉलीवुड में। Please welcome Priyanka Chopra. और फिर क्या था, उन्होंने हॉलीवुड में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और फिर आई क्वांटिको। ये शो ठीक था एंड गुड था। इसके अंदर प्रियंका के वो वाले सीन्स थे तो लौंडे ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए एंड शो अच्छा गया। प्रियंका को हॉलीवुड में चांस मिल गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक इंडियन लड़की जो एक नॉर्मल फैमिली से थी, विदाउट कनेक्शंस, बॉलीवुड में आई एंड अब वो सीधा हॉलीवुड में है जस्ट बिकॉज ऑफ अ टैलेंट। जिधर उनकी कई कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, जैसे एक बार ट्विटर पे तन्मय भट्ट से एक्सेंट वाले जोक पे इनकी लड़ाई हो गई थी एंड इवन क्वांटिको के एक एपिसोड में इंडिया पाकिस्तान लफड़े को पोर्ट्रे करने के लिए लोग उन पे भड़क गए थे, जिधर उन्होंने इवन निक जोनस से शादी करी एंड वो बन गई प्रियंका चोपड़ा जोनस। इतनी सारी हिट्स, खूबसूरत, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड, कंट्रोवर्सी से लेके फेम, एक्टिंग से लेके म्यूजिक। दिस इज क्रेजी एंड द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेमिनिज्म। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक आइकन है फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड। बट आपको क्या लगता है, क्या सही में ये बस रूमर्स हैं या इतने विटनेस गलत हैं? आखिर क्यों प्रियंका चोपड़ा के साथ वो एक्टर्स काम करना नहीं चाहते या काम करना उन्होंने बंद कर दिया जिनसे उनकी बीवी नाराज थी? कमेंट में हमें जरूर बताना। मैं अपने हर फिल्म में एक कुछ अलग पेश करने की कोशिश करती हूँ, अलग लगने की कोशिश करती हूँ एंड आई डोंट नो, बाकी तो देखना पड़ेगा। प्रियंका चोपड़ा वो एक्ट्रेस हैं जो अपने टैलेंट से बॉलीवुड में आई एंड वही हिट्स दिए। उन्होंने बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी कॉन्टैक्ट्स के खुद को इतना ऊपर तक पहुंचाया एंड जब बॉलीवुड ने उन्हें रोका तब उन्होंने हॉलीवुड का साथ लेके क्रेजी कर दिया। दिस इज वेरी सैड कि किसी की इनसिक्योरिटी ने उनसे काम छीन लिया एंड उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अगर ये ट्रू है तो। बट प्रियंका चोपड़ा ने साबित कर दिया कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कमेंट में उनके लिए स्ले देसी गर्ल जरूर लिख के आना। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द देसी गर्ल हरसेल्फ, प्रियंका चोपड़ा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।